इतनी बारिश नहीं चाहिए, है ना। और फिर बाद में फिर ठंड पड़ेगी, ठंड में भी बोलेंगे कि क्या ठंड, बहुत ठंड लगेगी। तो ये जो है, ये संसार का जो है ये चक्र है शीत उष्ण। कभी कभी हमें मान मिलता है और कभी कभी अपमान होता है ना। तो ऑनर एंड डिसऑनर, तो मान तो सभी को अच्छा लगता है, पर जो अपमान है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सुख दुख कोई भी नहीं चाहता, सुख से भी चाहते, पर जो संसार जो है द्वंद्व का है, मतलब मराठी में कहते हैं एकाच नाण्याच्या दोन बाजू, है ना। कोई भी आप सिचुएशन लीजिए, कोई भी जॉब लीजिए, कोई भी व्यक्ति लीजिए, कोई भी फील्ड लीजिए, आप कोई भी कार्य लीजिए, तो उसमें जो है ये जगत है, इसमें द्वंद्व रहते हैं। हर कोई एकदम एब्सोल्यूट जो हमें हैप्पीनेस है ना, मराठी में कहते हैं निर्भय सुख, ये अवेलेबल नहीं है इसमें, इस जगत में, है ना। उसके दो बाजू आएंगे। तो हमारा मन जो है, मन में क्या है, लाइक्स डिसलाइक, इससे मन भरा पड़ा है। मन का ये जो कार्य है वो लाइक एंड डिसलाइक, संकल्प विकल्प। तो हमको कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती है ना, पसंद नहीं आती है। तो ये एक मन का कार्य है। तो मन को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मन जो है 6 इंद्रिय है, 6 इंद्रिय है, और ये बहुत ही ताकतवर इंद्रिय है। तो हालांकि मन को अगर संयमित करेंगे तो ये एज गुड एज हमने परमात्मा को अचीव किया, यहाँ तक जो है उपमा दी है, परमात्मा समाहित। तो मतलब ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, मन को संयमित करते हैं। आपने देखा होगा, है ना, जो कुछ रेसलर रहते हैं, वो अपने शरीर में ऊर्जा, है ना, प्राप्त करने के लिए कुछ पथ्य करते हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो इंद्रिय भोग नहीं करते, मैथुन जीवन का त्याग करते हैं। अगर कोई उनको कोई स्पर्धा है, कुश्ती है, या फिर, है ना, जो पहलवान लोग रहते हैं रेसलर, वो उस दिन या फिर उस महीने के लिए त्याग कर देते हैं, तो एक बड़ी तपस्या करते हैं अपने लेवल। या फिर कोई संगीतकार रहते हैं, वो लोग जो है ना, वो आइसक्रीम या ऐसे कुछ खट्टी चीज़ें वो नहीं खाते। या फिर आपने ये देखे होंगे एक्टर्स वगैरह, है ना, वो बहुत ही अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, बहुत ही तपस्या करते हैं। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि उन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त किया है? क्या इसका मतलब ऐसा है? क्योंकि उनका भी जो है जितात्मना, कुछ स्तर पे उनका भी मन संयमित है कुछ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कुछ बताइए, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कोई बोलेगा, कोई भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मन है आपका? प्रभु जी, मैं बोलूं? बोलिए, कोई भी बोलिए। प्रभु जी, मतलब ये जो एक्टर्स है या प्लेयर्स है, वो मतलब भौतिक अचीवमेंट के लिए वो उस प्लेयर के लिए त्याग करते हैं, बट उनका इंटेंशन भगवत प्राप्ति नहीं होता, या फिर भगवान के लिए वो नहीं कर रहे हैं। सो मतलब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं मानी जाएंगी। करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये सही है। और कुछ? वो कर्मी है, क्योंकि वो अपने कर्म करने के लिए सेंस को कंट्रोल करते हैं और डिसिप्लिन लाते हैं। करेक्ट, वो कर्म योगी नहीं है, कर्मी है ना। हाँ। भी एक प्रवीण है, तो वो भगवान की प्राप्ति उनका जो है वो ध्येय नहीं है। नहीं। तो एक ऐसा एक श्लोक है, मंडनम लोकरंजनम भगवत भक्तिहीनस्य यज्ञ मंत्र तंत्र जपस्तपस अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, ऐसा है। तो भगवत भक्तिहीन क्या? मंत्र तंत्र जपस्तपस। अगर कोई जप भी कर रहा है उसमें भगवत भक्ति नहीं है, तप कर रहा है उसमें भी भगवत भक्ति नहीं, मंत्र पढ़ रहा है
हालांकि ये सभी एक तरह से आध्यात्मिक क्रिया है। तो इसमें भी आप आध्यात्मिकता में भी आप इसको ला सकते हैं, है ना। आप मैंने जो उदाहरण दिया तो वो तो एक एक्सट्रीम हम खुले तौर पे कह सकते हैं कि ये तो लोग जो है इनका भगवत प्राप्ति का कोई गोल ही नहीं। पर ये जो है आध्यात्मिकता में भी अगर कोई किसी की भावना ये ऐसी नहीं है तो वो भगवत भक्तिहीन से मंडनम लोकरंजनम, वो तो मतलब अप्राणस्य देहस्य, मतलब अगर कोई शव है, किसी ने शरीर त्याग किया है, अगर उसको हम कितना भी सजाए उसका कोई अर्थ नहीं। वो शरीर अगर उसमें आत्मा है, वो जीवित है, तो उसको सजाएंगे, कोई सज धज के आए तो उसको मतलब एक मानेगी ये सज धज के व्यक्ति आ गई है या फिर कोई स्त्री आ गई तो उसको ठीक है ये जीवित है। पर अगर वो अच्छी है, मतलब ऐसा कह सकते हैं। अगर कोई मृत है, मृत स्त्री है और उसको अगर कोई सजा रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो ये उदाहरण दिया है। तो ये हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो भगवान की प्राप्ति का ध्येय है। तो अभी यहाँ पे एक कंटेक्स्ट भगवान ने सेटअप किया है, भगवान ने एक कंटेक्स्ट सेटअप किया है पहले से। पहले आप अगर पहले वाले जो ये ध्यान योग का है और 6.3 में योगा आरूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण उच्यते, तो ये योग आरूढ़ व्यक्ति है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं ना। तो भगवद गीता के बीच में के श्लोक लेके बहुत से लोगों ने उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो ये हमें कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कौन इसको परमात्मा प्राप्त होगा। भाई ये जो है परमात्मा समाहित जो है ये योगारूढ़ व्यक्ति, जिसने हम अपने जो योगारूढ़ है वो साधक है और अपना मार्गक्रमण करते वक्त उसको उसका मन उसने संयमित कर लिया है, तो उसको इट इज एज गुड एज अभी उसको परमात्मा मिल सकता है। ऐसी बात है, भगवान इसे बता रहे है ना। तो इस तरह से ये इसके लिए। और जो मंडेन लोग हैं वो तो बहुत ही तपस्या, हालांकि कभी कभी तो अपने इनसे भी अच्छी खासी तपस्या कर लेते, हम भक्तों से भी अच्छी खासी तपस्या कर लेते, बट देयर इज नो यूज, क्योंकि उनका गोल नहीं है। वो उसी समय में उन्होंने जो भी प्राप्त किया है वो सब यहीं पे मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। पर हमारा जो गोल है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा। तो हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, पहले वाले श्लोक में। तो भगवान पहले वाले श्लोक में बताया अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह सन्यासी जो योगी है। तो यहाँ पे पहले ही भगवान बोल रहे हैं कि अनाश्रित होके हमें जो है भगवत भक्ति या फिर कार्य करना है, जो कर्म योग कर रहे हैं वो अनाश्रित कार्य भावना से करना है। तो या अनासक्ति है ना, उसमें हमें ऐसा नहीं है कि चलो अभी हम कर्म फल का आश्रय लेके नहीं करना चाहिए। तो अभी आध्यात्मिकता में भी ऐसा हो सकता है कि हम मन को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर हमारे कुछ डिजायर है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो फुलफिल ना हो या फिर तुरंत ना हो। तो फिर हमें डिस्ट्रेस होना नहीं चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और ये जो श्लोक है भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद को ऐसा तो सोपाल वो सन्यासी है, भगवे कपड़े पहने हैं उसने, पर अगर वो कार्य नहीं करता है, भगवान के लिए कार्य नहीं करता है या फिर अग्नि प्रज्वलित नहीं करता है, मतलब यज्ञ नहीं करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे ही मतलब दैट इज नॉट योगी, उसको वो योगी नहीं कह रहे। तो ये तो रियल स्ट्रगल है। हम ऑन फील्ड आके हम माया के साथ हम लड़ रहे हैं, और जो भी हमारे साथ जो भी साधन संपत्ति है या फिर जो भी सामग्री है वो हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो उसी को भी सन्यासी कहते हैं। तो अभी ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान आगे जाके फिर मन के ऊपर आते हैं। पहले तो भगवान ने रिनंसिएशन मतलब वैराग्य के बारे में बताया। तो वैराग्य जो है वो क्या रियल वैराग्य है, तो उसमें भगवान बताते हैं कि डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि जो हमारी जो इच्छा है इंद्रिय भोग की, वो अगर त्याग की किसी ने और वो अगर भगवान के साथ जुड़ने के प्रयास कर रहा है तो वो भी एक वैरागी है। हालांकि ऐसा वैरागी जो गृहस्थ आश्रम में भी वो रह सकता है, ऐसा। तो फिर जो तीसरा श्लोक है 6.3 उसमें मैंने बताया वो आरूप क्षो मुनि और योगम कर्म कारण उच्यते। तो
इसमें भगवान बता रहे हैं कि for one who is a neophyte in eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. तो अभी यहाँ पे जो है हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा जो कार्य कर रहे हैं, अभी एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि आप जो जप कर रहे हैं फिर भगवतधाम जाके आप क्या करेंगे, या फिर इसका फ्रूट क्या होगा, अल्टीमेटली आप अचीव क्या करेंगे। तो श्री प्रभुपाद बोले कि हम बाद में भी जप ही करेंगे। तो जो एलिवेटेड लोग हैं, जो जिसने बहुत ही प्रगति की है, उनके लिए जो ये जप है वो मतलब वो दे ब्रीद होरी नेम, मतलब वो एक हर सांस में वो हरिनाम लेते हैं। और जो हमारे जो जैसे साधक है, हमारा हरिनाम में मन नहीं लगता है, हमारा मन तो इधर उधर जाएगा। जो कल कुछ बात हुई या फिर किसी ने हमारा अपमान किया या फिर कोई दुख की बात हुई तो वो, या फिर कोई सुख की बात हुई तो वो भी हमें उसी में हमारा मन लगेगा। तो ये ऐसी बात है। तो पर जो एलिवेटेड लोग हैं उसके लिए जो है जो कार्य कर रहे हैं वो भी पूजा हो जाती है ना, वो भी पूजा हो जाती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही लगा रहे। पर जो एलिवेटेड नहीं है उनके लिए वो एक प्रोसेस है। अभी हमारे लिए जो है ना, हम कहते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा कहते हैं कि नेह यत् कर्म धर्माय, मतलब अगर कोई कर्म है उसका कर्म अगर धर्म की ओर नहीं जा रहा है, न विरागाय कल्पते, और वो कर्म से अगर उसको वैराग्य नहीं आ रहा है, न तीर्थ पाद सेवाएं, अगर वो कर्म करके और वो वैराग्य प्राप्त होने के बाद अगर वो तीर्थ पाद सेवाएं मतलब भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, जीवन अभी मृत्यु ही सर, उसको भी मृत्यु की तरह बताया गया है। मतलब हालांकि ये अभी ये देखिए फिर से किस में आ रहा है, ये इसमें वैराग्य मतलब आध्यात्म का बात आ रहा है ना। अगर कोई कर्म कर रहा है, अगर वो वैराग्य के धर्म के प्रति नहीं जा रहा है और उसका धर्म अगर उसको वैराग्य के प्रति नहीं लेके जा रहा और उसका वैराग्य उसको भगवान के प्रति तरफ नहीं लेके जा रहा, तो वो भी एक वृद्ध व्यक्ति की तरह है, ऐसा कहा गया है। तो मतलब अभी यहाँ पे देखिए हम जो भी कर रहे हैं हम अल्टीमेटली भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो मीन्स ये 6.4 में ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो कुछ लोग कार्य करते हैं तो वो कार्य भी उनके लिए पूजा हो जाती है, पर हमारे जैसे लोगों के लिए वो एक मीन्स है भगवान को प्राप्त करने, है ना। तो ये जो आज का जो श्लोक है, इसके पहले का 2 श्लोक है, आत्माना आत्मानम, उसमें भगवान बता रहे कि हमारे मन से हमको हमारा उद्धार करना चाहिए, ना कि हमारा मन किधर भी जा रहा है। चलो मोबाइल देखो, ये शॉर्ट्स बहुत अच्छा है, अभी ये मूवी आए तो उसमें देखो, उसमें टाइम चला जाएगा। तो हमारा मन तो हमें कहेगा कि आप ये चीज़ देखो, ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये हमारा मन कहेगा। तो ये मन की वजह से ही हम नीचे जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान हमारे करंट आज के श्लोक में क्या करे, जिस योगी ने भगवान मन को कंट्रोल किया वो ऑलरेडी परमात्मा को प्राप्त किया। और फिर दूसरा जो उसका इफेक्ट है वो क्या है, शीत उष्ण सुख दुख, इसमें हम कितने परेशान रहते हैं ना। हमें बहुत सारी जो दुनिया है, हर व्यक्ति पूरा उसका दिन चला जाता है कभी या फिर बहुत महीने चले जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया वो मन में रहता है। कुछ लोग तो मतलब कहते हैं कि उस घर में उस लोगों ने हमारा अपमान किया था, का कोई भी व्यक्ति उधर नहीं जाएगा, है ना, एक तरह से ऐसा। हालांकि वो अलग बात है, वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो अलग बात है, पर हम कितना अफेक्टेड होते हैं, है ना, उससे कितना अफेक्टेड होते हैं हम। सुख दुख मान अपमान या फिर हमें कोई पसंद की वस्तु चीज़ नहीं मिली तो हम भी उससे कितना अफेक्टेड होते हैं। तो ये जो लेवल है बहुत ही प्रगत लेवल है। भगवान जो बोल रहे हैं बहुत ही प्रगत लेवल है, क्योंकि एक तरह से जब व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता में प्रगति करता है तो ये लेवल उसको अचीव होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी आप आध्यात्मिकता कर रहे हो, तथाकथित आध्यात्मिकवादी भी लोग क्या होता है, कभी कभी उसमें कंपटीशन आ जाता है, उसने ज़्यादा प्रगति किया भक्ति में, या फिर उसके ज़्यादा फॉलोअर बढ़ गए, या फिर उसने बहुत डोनेशन लाया, या फिर उसने बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये जो है, ये इनसिक्योरिटी जो है
इट इज़ अ साइन ऑफ नॉट एडवांसिंग। वो फिर उसमें भक्ति में उसकी प्रगति नहीं हो रही है, तो उसमें वो पॉलिटिक्स आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं, तो आध्यात्मिकता में भी ऐसा हो सकता है। इसके एक लेवल है, इसके स्तर है, तो हमें जो उसमें आशय है वो ढूंढना चाहिए। तो जो हमारा फाउंडेशन है वो ये है फाउंडेशन। तो मन का जो संयमित करना चाहिए वो ये है, मन को संयमित इसलिए करना चाहिए। एक मिनट, मुझे कुछ गेस्ट आए, 1 मिनट की, बस 1 मिनट की। हाँ, तो अभी आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बोल रहे हैं कि है इस तरह से, सॉरी उसमें लिंक छूट गया मेरा। तो इस तरह से जो है हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो है बहुत सी बाधाएं हमारे प्रगति में आ सकती है। तो ये सब आध्यात्मिक साधक के लिए ही भगवान बता रहे हैं। 6.6 में बंधुरात्मा, ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, मन अगर संयमित है तो हमारा मित्र है, अगर संयमित नहीं है तो। अभी जो आज का श्लोक है इसमें शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानव मानियो, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं इसके लिए हमें किसी एक व्यक्ति से जो है हमारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति से हमारा एक शरणागति होनी चाहिए, है ना। और मन को जो है बाहरी जो भौतिक ऊर्जा है, भौतिक एनर्जी है ना, मटेरियल एनर्जी जो माया है, उस वो हमें डिक्टेट नहीं करनी चाहिए, है ना। वो माया या फिर मन, दूषित मन, वो हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए, वो हमें आदेश देना है। आदेश में फिर आदेश कौन देना चाहिए और किसका आदेश हमें सुनना चाहिए? हमें आध्यात्मिक गुरु का आदेश सुनना चाहिए, या फिर भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में बताया वो एक आध्यात्मिक गुरु से समझ के उनका हमें उनके मार्फत, उनकी तरफ से समझ के हमारा जीवन हमें चलना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, है ना। तो हमारा जो है सुपीरियर डिक्टेशन हमें फॉलो करना चाहिए। सुपीरियर, कोई तो सुपीरियर। अभी आजकल क्या हो गया, कोई भी वरिष्ठ अगर हमें कुछ भी बोलता है तो हमारा जो एक रिबेलियन मेंटेलिटी बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहिए, स्त्री स्वतंत्र, पुरुष स्वतंत्र, सबको लगता है कि मुझे कौन बोलने वाला है, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मैं किधर भी जाऊं, कभी भी जाऊं, है ना। तो ये जो है स्वतंत्रता का जो है ये बहुत चल रहा है ना। अगर कल जाके अगर हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, आप लोग कोई भी व्यक्ति जो है मांसाहार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सब लोग क्या बोलेंगे? आप कौन हो हमें बताने वाले, डिक्टेट करने वाले। आजकल अपने माता पिता को भी नहीं सुनते, हमारे घर में भी किसी को बड़े को सुनते नहीं है। कोई तो हमारे ऊपर बड़ा हो, ये किसी को भी नहीं लगता, रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्वतंत्र चला जाएगा। तो ये जो स्वतंत्रता है ये एक तरह से अच्छा नहीं, कुछ तो हमें एक कंट्रोल रहना चाहिए, कोई तो हमारे ऊपर रहना चाहिए। हमें भगवान को केंद्र बिंदु रख के एक आध्यात्मिक गुरु से जो है मार्गदर्शन लेके हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। तो ऐसा तो प्रभुपाद बोलते हैं, वन हैज टू अबाइड बाय सुपीरियर डिक्टेशन, कोई तो बड़ा रहना चाहिए इससे और फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा मन जो है शुद्ध होगा, उससे हमारा, और फिर हम जो ये ड्यूअलिटी द्वंद्व है उससे हम अफेक्टेड नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, कोई बताएगा? अगर हम किसी वरिष्ठ भक्त से या फिर मतलब जो भगवान से कनेक्टेड है उनसे अगर मार्गदर्शन लेंगे या फिर गुरु से मार्गदर्शन लेंगे तो हम द्वंद्व से अफेक्टेड नहीं होंगे। कैसे होगा, कोई बताएगा? सोच के बताइए। कोई भी गेस? ठीक है, मैं बताऊंगा।
कोई बैंक में एक कैशियर है ना, तो वो क्या करता है, किसी बहुत सारे कैश का वो ट्रांजैक्शन देखता है। अगर कोई उसको मैनेजर बोलेगा कि आप ये पैसा इसके इसमें डालो, इसका खर्चे का पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालो या फिर ऐसा करो, है ना, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक सुपीरियर ऑर्डर से वो चल रहा है ना, ऑथोराइज हो गया वो एक्टिविटी, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो सुपीरियर को उसका मतलब ये हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर वो स्वयं की इच्छा से कोई कैश को मिसहैंडल करेगा, खुद की पॉकेट में डालेगा या फिर अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो वो प्रॉब्लम होगा, है ना। यस, तो ऑथोराइज हो जाता है, क्योंकि भगवान जो है, हम भगवान को केंद्र बिंदु रख के हमारा जो ध्येय है भगवान की प्राप्ति है, तो हमें लगेगा कि चलो हमने जो डिसीजन लिया अल्टीमेटली जो है भगवान की प्राप्ति के लिए लिया और मार्गदर्शन लेके लिया, तो उसका फल जो आना था वो आ गया, अभी जो मिलना है वो मिल गया, है ना। तो हमें जो दिख रहा है वो बस वो कुछ ऐसे वक्त कर मिलेगा, उसमें अभी सोचने का नहीं, क्योंकि उसमें नहीं तो हम बंधन में अटक जाएंगे उसके, ऐसा होता है। तो फिर वो द्वंद्व से वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि चलो जो भी आया हमने कम से कम प्रयास तो किया भगवान को प्राप्त करने का, प्रसन्न करने का, भगवान के केंद्र बिंदु जो हमारा जो ये कंपास जो है वो ये रहना चाहिए, हमारे जीवन का जो कंपास है वो ये रहना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है ना, या फिर भगवान के शास्त्रों में क्या दिया गया है, हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसलिए जो श्लोक है ना, ये कर्म धर्म है, हमारा धर्म की तरफ लेके जा रहा है क्या। अगर कोई सपोज करो जॉब और उस जॉब में उसको अल्टीमेटली वो ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर रहा है, उसमें एनिमल स्लॉटर हो रहा है, बहुत सारे जो पशु है उनकी हत्याएं हो रही है, तो ये धर्म की तरफ नहीं लेके जा रहा है उसको। या फिर कोई लिकर शॉप बना रहा है, या फिर कोई और ऐसा अवैध बना रहा है कि जिससे बहुत कुछ हानि होगी समाज को, तो ये जो है वो नेह यत्कर्म धर्म है, वो धर्म की तरफ नहीं लेके जा रहा है उसको, है ना। तो ये एक हमारे जीवन में जो सुपीरियर डिक्टेशन हमको देखना चाहिए कि कैसे हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम जिएंगे तो ये जो है परमात्मा तो जो है हमारा मन केंद्रित होगा, मन संयमित होगा, और फिर संयमित मन होने के बाद फिर भगवान की प्राप्ति होगी, और फिर हमें शीत उष्ण सुख दुख उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। उसका परिणाम हमारे ऊपर नहीं होगा, मान अपमान। तो ये स्टेप हालांकि बहुत ही बड़ी है, और इसको मतलब जो है बहुत समय लगेगा हम सबके लिए प्राप्त करने के लिए, ना। हम सब इससे अफेक्ट होते हैं अभी के लेवल में, मान अपमान हमें भी है ना, मन को दुख लगता है, किसी को भी लगता है, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कहा गया है, अगर किसी ने आपका अपमान किया तो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मैं तो आध्यात्मिकवादी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं, आपको वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, आपको निकल के आना चाहिए, ये। और वो बात में स्टेज होगी कि आपको बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, अलग बात होगी। तो ये ऐसा कहते हैं दिस इज द स्टेप वी शुड फॉलो, स्टेज है, वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ऐसा। तो ये इस तरह से जो है हमारा जो जीवन व्यतीत करने का जो कंपास है वो ये है। इस श्लोक का बहुत ही अच्छा है, आप रिसाइट कीजिए और इसको दोहराइए, और मन को संयमित करने का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रभावी एक मतलब मार्ग जो है मन को शांत करने का, ये श्लोक का रिसाइटेशन। भगवद गीता के श्लोक, भागवतम के श्लोक जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसको आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। आप भी जो भी प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन में जो भक्त बोलेंगे कोई श्लोक या फिर कोई सुनते हैं आप श्लोक का, तो वो अच्छा लगता है तो उसको रिसाइट कीजिए, तो इससे अपना मन बहुत अच्छी तरह से संयमित होगा, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, आपको उसका इम्पैक्ट अच्छा लगेगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए आप, हम 2 मिनट में प्रश्न लेंगे।
ये जो प्रभुपाद ने एक शब्द यहाँ पे लिखा है, तो ट्रंक्विलिटी। तो आपको बता दूं, मैं ट्रंक्विलाइजर करके एक जो सेट ऑफ टैबलेट है, ड्रग्स ट्रंक्विलाइजर करके, अपने 12th में पढ़ा होगा शायद से, ट्रंक्विलाइजर्स करके रहते हैं। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी वो काफ़ी पता होगा। तो ये जो सेट ऑफ ट्रंक्विलाइजर से वो मन को व्यक्ति के शांत तो करते हैं, वो व्यक्ति एक तरह से साइलेंट हो जाता है वो व्यक्ति। मैंने स्वयं के आयुष्य में देखा है, जो भी डिप्रेशन से जो लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे ट्रंक्विलाइजर्स लिए और क्या परिणाम हुआ वो मैंने देखा है। तो वर्ल्ड इज इन, मतलब इतना स्ट्रेस है लोगों के पास, और वो ये ऐसे लेते हैं। बट वी आर कृष्ण कॉन्शियस, हम एक तरह से हमको एक समझ में आता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ एंड द थिंग्स आर टेम्पररी, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें पता होने के बाद हमको एक लाइफ में एक साया ऑफ रिलीफ आ जाता है, बहुत सी चीज़ें हमें स्ट्रेस से निकल जाती है। तो भक्ति का, शुद्ध भक्ति अगर सच्चे मन से, एक प्रामाणिकता से अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान सुनते हैं और धीरे धीरे ये जो है हमें अपने जो भी हमें तकलीफ है उसे निकालते हैं। तो ये ट्रंक्विलाइजर जो है, ये शब्द से मैं समझ गया, तो ये जो है ये मंडेन सॉल्यूशन है। मंडेन सॉल्यूशन मतलब इस उपाय का कोई फायदा नहीं। भक्त प्रहलाद कहते हैं, दुखौषधि तदपि दुखम। हम दुख के लिए कोई औषधि ले रहे हैं और वो भी दुख ही बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही ये सेट ऑफ ट्रंक्विलाइजर, उसके साइड इफेक्ट मुझे अभी भी याद है, तो मैंने पढ़े थे, मैं 12th में ही था ये। तो ये जो मैंने पढ़े थे, तो हालांकि इससे हम बाहर निकल सकते हैं, अगर कोई किसी को है ऐसा तो बता सकते हैं। तो बट द पॉइंट इज वी हैव प्राणायाम, जो यहाँ पे परपुट में प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में, कुंभक, रेचक, ऑलरेडी सब कुछ लिखा गया है, आयुर्वेदिक स्टेप्स। तो उसमें जो है हम बहुत कुछ भगवान के साथ जुड़ने से ही हमें बहुत कुछ सुख मिल जाता है। हालांकि जब भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी वो अलग बात है, पर भगवान हमें बाय प्रोडक्ट है, वो बहुत कुछ हमें दे देते हैं। तो हमें बहुत ही दृढ़तापूर्वक, जो भी लेवल है हमारा, जो भी स्तर है हमारा, जो भी लेवल है, उसमें भक्ति पे डटे रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण।